क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल मस्तूल में उसको उसके ऊंचाई की भाग बताया, तो वो 6 सेंटीमीटर का है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल वो 12 मीटर जितना है। यदि जहाज की ऊंचाई 28 मीटर की है तो उसकी मॉडल की लंबाई क्या होगी। तो आप ये मान लेते हैं हम कि ये कोई बड़ा सा जहाज का मस्तूल मतलब बड़ा सा हिस्सा है, एक्चुअल जहाज है मतलब बड़ा सा होगा, इसलिए उसका माप को मीटर में दिया गया है, बड़ा है इसलिए मीटर में है। तो क्या है हम बाद में देखेंगे कि एक बड़ा जहाज है उसका लंबाई बड़ा ही होगा इसलिए वो मीटर में दिया है, और उसका एक छोटा सा मॉडल मतलब जैसे खिलौने जैसा है उसको बनाया गया है, मतलब वो छोटा होगा इसलिए वो सेंटीमीटर में। समझ गए मतलब क्या, ये वाला जो एक्चुअल जहाज है ओरिजिनल जहाज है वो 12 मीटर जितना है, मीटर में दिया है, बड़ा है इसलिए। और छोटा उसका मॉडल बनाएंगे तो छोटा ही बनेगा इसलिए वो सेंटीमीटर में। मतलब हम यही देखेंगे ये सेंटीमीटर में ये मीटर में अलग अलग नहीं है, वो उसके हिसाब से ही है क्योंकि ये सेंटीमीटर छोटा है इसलिए सेंटीमीटर में, और जहाज बड़ा होता है इसलिए वो मीटर में। तो क्या बोला है, लिख लेते हैं इस तरफ जहाज के लिए और सिर्फ इसके मॉडल के लिए। क्या बोलिए कि उसके मॉडल का ऊंचाई का मस्तूल कितना 9 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 9 सेंटीमीटर का है, तो उसके वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर का है। अगर यदि जहाज की ऊंचाई 28 मीटर है, मतलब जहाज ये रहा मतलब ये 28 मीटर की है, तो उसका मॉडल की लंबाई मतलब ये यहाँ पे क्या होगा वो आपको निकालना। मतलब पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले से ब्रैकेट बना ही लेना है ताकि आपको समझ आएगा कि आपको कैसे क्या करना है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेते हैं y, मतलब ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1 और ये y सॉरी x1 ये x2, वैसे ये y1 ये y2। सूत्र में आपको क्या कीमत रखनी है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये सूत्र है आपका। सूत्र में कीमत रखता है x1 हमारा 12 अपॉन y1 है 9 इज इक्वल टू x2 है हमारा 28 और y2 हमको नहीं पता है तो y2 का y2 ही रहने देते हैं। अब y2 निकालने के लिए y2 इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि y2 अभी यहाँ अपॉन में, हमको अगर y2 की वैल्यू चाहिए होगी तो उसको हम यहाँ पे लाएंगे, मतलब y2 यहाँ पे 12 यहाँ पे, मतलब 20 तो यहीं पे है और 12 नीचे गया मतलब अपॉन 12, और ये 9 यहाँ पे था भाग में सामने गया तो गुणा में मतलब 20 यहाँ पे गुणा में हो जाएगा। अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 7 चौक 28, 7 तिया 21, 21 किस में है सेंटीमीटर में है, मतलब सेंटीमीटर में आपका y2 जो आपको पूछा गया है कि उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी तो होगी 21 सेंटीमीटर। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही कि नहीं, क्या अगर जहाज का लंबाई पहले 12 मीटर जितना था तो उसका मॉडल का लंबा 9 सेंटीमीटर का था। अगर 12 से लेके बढ़ के अगर 28 हुआ है मतलब यहाँ बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ना ही चाहिए। अगर आपको आंसर में अगर यहाँ पे कम होता दिख रहा है जैसे 9 है, अगर वो 8 हो गया या फिर कुछ भी तो वो आपका आंसर रॉन्ग है। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि प्रश्न 7 में है कि मान लीजिए कि 2 केजी चीनी में 2 × 10⁶ क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब दाने, मतलब क्या अगर 2 केजी जितनी अगर चीनी होगी तो उसमें दाने कितने होंगे 2 × 10⁶, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे चीनी का वजन और उसमें कितने क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल्स की संख्या। तो क्या बोला है अगर 2 केजी चीनी है 2 केजीज तो उसमें क्रिस्टल है 2 × 10⁶। तो आपको ढूंढना है कि 5 किलो केजी के मतलब 5 केजी के लिए कितना होगा और 1.2 केजी के लिए कितना होगा। पहले हम करते हैं फर्स्ट 5 केजी के लिए, मतलब 5 केजी में क्रिस्टल कितने होंगे। तो बॉक्स बन गया हमारा, पहले बॉक्स बना ही लेना है। ये हमारा x ये y, मतलब ये x1 x2 ये y1 और ये y2। सूत्र क्या हमारे पास, सूत्र है हमारे पास x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2।
x1 है 2 तो y1 है 2 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू x2 है 5 तो y2 नहीं पता है तो y2 ढूंढना है तो y2 का y2 रख देते हैं। हमको पता है y2 निकालने के लिए ये y2 अपन में तो सामने ही आएगा, मतलब 2 उसके प्लेस पे जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे बटन 5 तो यहीं पे है ही और डिवाइड में 2 गया, 2 यहाँ पे y2 यहाँ पे और 2 इंटू 10⁶ पूरा सामने जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 10⁶ यहाँ 2 2 कैंसिल आएगा, आपके पास आंसर 5 इंटू 10⁶ क्रिस्टल। तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 10⁶ क्रिस्टल। अब अगर हम सेकंड के लिए करें कि आपको बोला है कि 1.2 के जी लिए कितना होगा, फिर तो बॉक्स तो बनाना पड़ेगा ये वाला कि यहाँ पे लिख देते हैं चीनी और यहाँ पे आएगा आपका क्रिस्टल्स। कितनी चीनी अगर होगी 2 केजी चीनी होगी तो आपका आंसर आएगा क्रिस्टल 2 इंटू 10⁶। आपको पूछा गया है 1.2 केजी के लिए, तो 1.2 केजी में कितना होगा। बॉक्स बन गया आपका, ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो ये सॉरी यहाँ पे x1 ये x2 यहाँ y1 और ये y2। सूत्र क्या हमारे पास ये लिखा हमने x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। आपको सूत्र याद रखना है, बस उसी से करते जाना है। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। समझ गया आप? तो मतलब क्या x1 हमारे पास 2, y1 है यहाँ पे 2 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू x2 है 1.2 और डिवाइडेड बाई y2 नहीं पता है इसलिए y2 का y2 रखते हैं, तो y2 इज इक्वल टू फिर से भाई y2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1.2 यहीं पे है, ये पूरा डिवाइड में सामने गया तो मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 10⁶ यहाँ पे आएगा और डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसल, आंसर आएगा आपको 1.2 10⁶ क्रिस्टल्स आएंगे आपके पास 1.2 केजी में।